Hello students, good morning. Today I will teach you class 3rd Hindi reader lesson 4 हंस कर बोलो. Take out your book and notebook. Let's start the lesson. Lesson number 4 page number 25. इसमें हंस कर बोलो. लेसन नेम है हंस कर बोलो. मतलब हमें जब भी किसी के सामने बात करनी चाहिए हंस कर बोलना चाहिए, मुस्कुराकर बात करनी चाहिए. इसमें इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है, कवि बच्चों को बताना चाह रहा है कि हमें किस प्रकार बोलना चाहिए. हमसे बड़े हैं, हमसे छोटे हैं, हमारे सामने जो खड़े हैं उनके सामने हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से उनसे बात करनी चाहिए, उसके बारे में कवि ने इस लेसन में बताया है. तो अब हम इस लेसन को रीड करेंगे. ओके, तो अपने अपने बुक में आप देखेंगे. सो स्टार्ट करें लेसन को. ओके, इसमें कवि क्या कह रहा है, जब भी बोलो तब हंसकर बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो. अब कवि ये कह रहा है कि हम जब भी बोले, हमें जब भी कोई बात करनी हो तब हमें हंसकर बोलना चाहिए, मुस्कुरा कर बोलना चाहिए. बातों में मिश्री सी घोलो मतलब जब भी हम किसी से बात करें, जब भी हम किसी के सामने बोलें तो हंसकर ऐसे मुस्कुरा कर बोलना चाहिए कि जैसे ऐसे लग रहा हो जैसे हमारी बातों में मिश्री सी घुल गई हो. ओके, जब बोलो तब सच सच कर बोलो, कभी ना बातें रच रच कर बोलो. अब कवि इसमें कहना चाह रहा है कि जब भी आप बोलो तब सच सच कर बोलो. मतलब हमेशा सच बोलना चाहिए. जो बात है, सच्चाई है, उसे हमेशा हमें सबके सामने रखना चाहिए. कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. झूठ क्या है, झूठ काफ़ी दिन हम कब तक बोलेंगे, जब तक चलता है, लेकिन सच हमेशा रहता है. इसीलिए कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए. कभी ना बातें रच रच कर बोलो. रच रच कर मतलब बनाकर. हमें कभी भी कोई बातें बनाकर या बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना चाहिए. जो है वैसे ही हमें उनके सामने बात करनी चाहिए. किसी भी बात को झूठ या बनावटीपन नहीं देना चाहिए. अब आगे कवि क्या कह रहा है, जब भी बोलो तब झुककर बोलो. झुककर बोलने का मतलब है कि अगर हमारे सामने हमारे कोई बड़े हैं, जैसे दादाजी हैं, हमारे पिताजी हैं, माता हैं, हमसे जो बड़े हैं अगर हमारे सामने हैं तो हम उनके सामने झुककर मतलब सिर झुकाकर, आंखें नीची करके बात करनी चाहिए. क्योंकि वो हमारे बड़े हैं और बड़ों के सामने हमेशा झुककर चलना चाहिए, झुककर बात करनी चाहिए. सोच समझ कर रुक रुक कर बोलो. और उनके सामने हमेशा सोच समझ कर कि वो हमारे बड़े हैं, हमें उनके सामने क्या बोलना चाहिए. कोई गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए कि वो हमारे बड़े हैं तो उनको हमारी ये बात बुरी लग जाए. और चाहे हमारे से बड़े हैं, छोटे हैं, हम कोई भी बात बोलें तो हमेशा हमें सोच समझकर उसे 2 मिनट यानी आराम से सोच कर कि हमें ये बात उनके सामने कहनी है या नहीं कहनी है, उसके बाद ही बोलना चाहिए. अपने मन की बातें खोलो, जब बोलो तब हंसकर बोलो. अब कवि इसमें कहना चाह रहा है कि आपके मन में जो भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, जो भी है, आप अपने मन की हर बात सामने वाले को बताओ. यानी आपके जो बड़े हैं, आपसे छोटे हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दादाजी हैं या आपके रिलेटिव्स में कोई भी हैं, उनके सामने आप अपने मन की बातों को खोलो. आपके मन में जो भी है, अच्छा है, बुरा, उनके सामने रखो. लेकिन जब भी बोलो उनके सामने, जब भी अपनी बात कहो उनके सामने, जब भी अपनी बातें उनके सामने रखो, तब हमेशा मुस्कुरा कर ही बोलना चाहिए. आपको ऐसे बोलना चाहिए जैसे आपके बातों में मिश्री घुल गई हो, जैसे मिठास घुल गई हो. ठीक है, अब इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है, इसमें वापस से देख लो. कवि ये कहना चाह रहा है कि हम जब भी बोलें तब हमेशा मिठास से बोलना चाहिए. इस तरह बोलना चाहिए कि हमारी बातों में मिश्री घुल गई हो, मिठास घुल गया हो. जब भी बोलो तब हमेशा सच ही बोलना चाहिए. हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही बातों को बना कर बोलना चाहिए, बढ़ा चढ़ा कर बोलना चाहिए. जब भी हमें बोलना चाहिए हमेशा सिर झुका कर बोलना चाहिए, झुक कर बोलना चाहिए. अगर हमारे सामने हमारे बड़े खड़े हैं तो हमें हमेशा उनके सामने झुक कर ही बात करनी चाहिए. क्योंकि बड़े हमेशा बड़े ही रहते हैं, इसीलिए उनके सामने हमेशा सहनशीलता से बात करनी चाहिए. सोच समझ कर रुक कर बोलो. हमें हमेशा सोच समझ कर और आराम से बात करनी चाहिए. मतलब कोई गलत शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए. अपने मन की बात को सामने वाले के सामने अपने मन की बात को रखना चाहिए. लेकिन किस प्रकार रखोगे, हमेशा मुस्कुराकर और मिठास के साथ. ठीक है, अब ये लेसन हंसकर बोलो आपका ये लेसन कंप्लीट होता है. हम अब इसके शब्दार्थ करेंगे.
तो अब हम इस लेसन के शब्दार्थ करेंगे। आप अपने अपनी नोटबुक ओपन करेंगे और इनको अपने अपने नोटबुक में राइट करेंगे। ओके, फर्स्ट है हमारा मिश्री। मिश्री, मिश्री या मिश्री क्या होती है? मिठास। ओके, सेकंड सच सच यानी सही सही, जो सही सही बात है वो बोलनी चाहिए। अभी मैंने आपको लेसन में बताया था, सही सही। आपके लेसन के अंदर सिर्फ ओनली 2 ही वर्ड्स में दिए हुए हैं और कुछ मैं इस बुक में से करवा रही हूँ। रच रच, रच रच यानी बढ़ा चढ़ाकर। बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए, यानी बातें बनाकर नहीं बोलना चाहिए, बढ़ा चढ़ाकर या बनाकर। ओके, उसके बाद है हंसकर यानी मुस्कुराकर। ओके, आपको ये रुक कर, एक और लिखवा देती हूँ। रुक कर मतलब आराम से। ताकि आपको लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, आपको ये वर्ड मीनिंग नोटबुक में क्या करना है? सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। ओके, राइटिंग आपकी सबकी समझ में आनी चाहिए। सो आज के लिए आपका होमवर्क यही है, आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है ताकि लेसन रीड करने के बाद आपको बुक वर्क अच्छे से समझ में आए और ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। सो टुडे योर होमवर्क, डू वर्ड मीनिंग इन फेयर नोटबुक, complete word meaning fair notebook and lesson read. Okay, thank you, have a nice day.